हेलो स्टूडेंट्स, ऑपरेशन रिसर्च में आज हम लोग सिंप्लेक्स मेथड के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो कल मैंने जो लेक्चर अपलोड किया था वो सिंप्लेक्स मेथड का बेसिक था। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। सिंप्लेक्स मेथड सिंप्लेक्स मेथड में स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग आज अ, जो कल मैंने आपको बताया था अ, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सिंप्लेक्स मेथड्स को जानने से पहले एक बार जो मैंने आपको कल बताया था वो देख लेते हैं। जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में मैंने आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन बताया था, जिसमें फॉर ए सिस्टम ऑफ एम साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन एन वेरिएबल्स, जहाँ पे एन इज ग्रेटर देन एम, और इस तरीके से मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर मैंने आपको फिजिबल सोल्यूशन, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन एंड ऑप्टिमम सोल्यूशन के बारे में बताया था। A solution to a constant put in a standard form satisfying all inequalities of constant as well as number of negative restrictions is known as feasible solution. Basic feasible solution, a basic feasible solution satisfying all inequalities of constant as well as non-negative restrictions is known as basic feasible solution. Optimum solution, a feasible solution to an LPP which optimizes objective function is known as ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। तो ये मैंने आपको कल बताया था। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इसी में कंटिन्यू सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड्स, द ग्राफिकल मेथड। सिंप्लेक्स मेथड से जो मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना बताया था, उसी इससे भी सेम क्वेश्चन को हम इससे भी सॉल्व करना बताएंगे, लेकिन उसमें मेनली दो वेरिएबल्स के लिए होता है। सिंप्लेक्स मेथड में मोर देन टू वेरिएबल्स के लिए हम सॉल्व करते हैं। ग्राफिकल मेथड कैन नॉट बी ऑलवेज एम्प्लॉयड टू सॉल्व रियल लाइफ प्रैक्टिकल लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स which involve more than two decision variables. This limitation of a graphical more than two decision variable, यानी कि जब दो से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तब फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए यहाँ पर सिंप्लेक्स मेथड को बताया गया है। The limitations of the graphical method is tackled by what is known as simplex method. Simplex method was developed in 1947 by George B. Dantzig. It remains a widely applicable method for solving complex LPP problems. और स्टूडेंट्स, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि सिंप्लेक्स मेथड्स हम क्यों यूज करते हैं। जब मोर देन टू वेरिएबल्स होते हैं तो वहां पर सिंप्लेक्स मेथड आता है। द ग्राफिकल मेथड cannot be always employed to solve the real-life practical linear programming models which involve more than two decision variables. These limitations of a graphical method is tackled by what is known as the simplex method. Simplex method was developed in 1947 by George B. Dantzig. It remains a widely applicable method for solving complex LP problems. How simplex method works? This method utilizes the property of a linear programming problem of having optimal solution only at the corner point of the feasible solution space. It systematically generate corner point solution and evaluate them for optimality. This method steps when an optimal solution is found. Hence, इट इज एन इटरेटिव टेक्निक्स। इटरेटिव मीन्स रिपीटेटिव, यानी कि जब तक कि हमारा नेगेटिव नहीं आ जाता, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो जाता है, हम इस मेथड को वर्क करते रहेंगे। दिस मेथड यूटिलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑफ हैविंग ऑप्टिमल solution only at the corner point of the feasible solution space. It is systematically generates corner point solution and evaluates them for optimality. This method steps when an optimal solution is found. Hence, it is an iterative, repetitive techniques. Procedure for simplex method कैसे करेंगे students? कन्वर्ट दैम एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने आपको कल जो बताया था, कन्वर्ट दैम एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स? ये जो टेक्निक्स है जो मैंने आपको कल बताया था, कन्वर्ट एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, किस तरीके से, यानी कि
यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, ये standard form of LPP, the LPP put in the form of maximize Z is equal to C1x1 plus T C2x2 plus Cn subject to A11x1 plus A12x2 dash 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 A1nxn is equal to B1, A2x2 plus A22x2 plus A2nxn is equal to B2। तो अब तो ये कहाँ तक आएगा, AM1 तक, X1 तक आएगा। तो इस फॉर्म को यहाँ पर xj is greater than and equal to 0 and bj is greater than and equal to 0, where j is equal to 1, 2, 3 up to n is known as standard form of LPP. LPP is said to be in standard form if its objective function is to be a maximization type, all linear constants are equality type, and all the variables and RHS of a constant is non-negative. Every LPP can be put in standard form by some mathematical manipulation. So students, ये जो हम लोगों ने देखा, अब कन्वर्जन दम इसमें स्लैक, सरप्लस और आर्टिफिशियल जो हम लोगों ने कल देखा था। So converting LPP into standard form, ये मैंने अभी आपको बताया, writing to LPP to a set of simultaneous equations. Write the LPP as a set of simultaneous equation as below. A11 x1 plus A12 x2 plus A1n xn plus 1 S1 यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज द स्लैक वेरिएबल्स इज इक्वल टू B1 एंड A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस A2n xn इज इक्वल टू 1 into x2 S2 यहाँ पर क्या है, स्लैक वेरिएबल। इसी तरीके से अप टू कहाँ तक स्टूडेंट, यहाँ से देखिए A11 x1 plus A12 x2 is equal to dash dash dash, ये कहाँ तक आया, A1n x1 plus A1 S1 अप टू कहाँ तक, ये B1। इसी तरीके से A21 x1 plus A22 x2 plus A2n xn is equal to प्लस, यहाँ पर S1 and S2 are what, S1 and S2 are slack variables। ये क्या है, S1 and S2 are slack variable। स्लैक वेरिएबल। इसी तरीके से अप टू ये कहाँ तक आएगा, AM1 x1 प्लस AM2 x2 डैश 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 अप टू AMN xn SM is equal to B1 BM। So minus C1 x1 minus C2 x2 Cn x1 where xj is greater than and equal to 0, sj greater than and equal to 0, and z is to be maximized. So finding IBPS from the above or set of the equation, find IBPS initial basic feasible solution to start with. Clearly basic variable which will be S1, S2 and values be B1, B2, B3 and B1. S1 is equal to B1, S2 is equal to B1 will be IBFS with Z is equal to 0, writing initial table। अब हम क्या करेंगे, कंप्यूटेशनल मैट्रिक्स या कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी एंड सिंप्लिसिटी, यानी कि यहाँ से हम लोग एक सिंपल टेबल्स को ड्रा करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, फॉर कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी एंड for computational efficiency and simplicity, let us write the above set of linear equations corresponding to linear programming problem in the tabular form. This table is known as simplex table. For IBFS obtained earlier, the first simplex table will be as follows, यानी x1 x2 dash 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 s1 s2 बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ एक मिनट। हाँ, बेसिक वेरिएबल्स
x1 x2 up to these are the decision variables. S1 and S2 are the S1 and S2 are the slack variables. Basic feasible solution, minimum ratio, रो ऑपरेशनल टू गेट नेक्स्ट टेबल, यानी कि इस तरीके से टेबल्स बनती जाएंगी। यहाँ पे जेड आएगा। ये क्या बेसिक वेरिएबल्स, डिसीजन वेरिएबल्स A11 A12 कहाँ तक AM1। इसी तरीके से A12 A22 AM2 ये कहाँ तक जाएगा AM2 -C1 -C2 1 0 0 0 1 इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। तो स्टेप्स हम इस तरीके से लिखेंगे। डिटर्मिनेशन स्टेप 5 क्या है यहाँ पर स्टूडेंट? स्टेप 5 इज डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरिंग वेरिएबल्स। Examine Z row entires in Z row are clearly the contribution to Z for a unit chain in corresponding decision variable. Simplex method suggests that the decision variables with maximum contribution must enter in the basis. Thus, this variable is known as entering variables. Entering variables क्या है students? Examine Z row entries in Z row are clearly the contribution to Z for a unit chain in corresponding decision variables. Simplex methods suggest that the decision variables with maximum contribution must enter in the basis. Thus, these variables known as entering variable and corresponding column as pivot column will enter in the basis in next table. Determination of living variables. Entering variables must replace an existing basic variable is known as living variables. Living variable is decided by choosing one existing variables which has minimum non-negative ratios of bj's to aj's of pivot column for all aij greater than equal to 0. The corresponding स्टूडेंट इसको देखिए, द करस्पॉन्डिंग the row corresponding to living variable is known as pivot row. Pivot column and pivot row यही हमको देखना है स्टूडेंट। कंस्ट्रक्शन iterative simplex table determining pivot element where pivot row and pivot column process each other to get new simplex table. Apply following operation on pivot row. तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर स्टेप नंबर 5 से देखिए। Examine Z row entries in Z row are clearly the contribution to Z for a unit change in corresponding decision variables. Simplex method suggests that the decision variables with maximum contribution must enter in the basis. Thus, this variable is known as entering variable and corresponding column as pivot column will enter in the basis in next table. Determination of living variable. Interim variable must replace an existing basic variable known as living variables. Living variable is decided by choosing one existing variable which has minimum non-negative ratios of bj's to aij's of pivot column for all aij's greater than 0. The row corresponding to living variable is known as pivot row. Constructing iterative simplex table determining pivot element where pivot row and pivot column crosses each other to get new simplex table. Apply following operation on pivot row. Step number 7 क्या है? Constructing iterative simplex table determining pivot elements where pivot row and pivot column process each other to get a new simplex table. Apply following operation of pivot row. Pivot row divided by pivot element. Apply following operation on each of the non-pivot rows. New row is equal to old row minus pivot coefficient divided by pivot element into pivot row. Students, ये आप वर्किंग है एग्जाम मैं जब आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तो उससे आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। ये आप नोट्स के पर्पज से इसको आप देख सकते हो। Finding optimum solution, go to the step number 5. Until unless all element of Z row become non-negative for maximum cases or non-positive for minimum cases.
फॉर मैक्सिमम केसेस मतलब प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, एंड फॉर नॉन पॉजिटिव फॉर मिनिमम केसेस मतलब कॉस्ट की बात कर रहे हैं। स्टॉप एंड द कंडीशन मेट आउट द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ बेसिक सोल्यूशन कॉलम will give optimum solution with optimum value of Z. Z rows gives net evaluation contribution to Z for a unit change in corresponding variables. A variable with maximum contribution of maximum negative for maximum problem enters to the basis in next table. So students, ये एक एग्जाम्पल है। आप इस एग्जाम्पल को अपने आप अभी करिएगा। मैं आपको कल जब एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में आपको जब इसका एग्जाम्पल बताऊंगा तो आप क्लियर समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको इसको फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ। चलो, टाइम भी थोड़ा सा कम है, इस लेक्चर में हो नहीं पाएगा। सिंप्लेक्स मेथड मैं आपको इसका ग्राफिकल मेथड्स ग्राफिकल मेथड, ये सिंप्लेक्स मेथड हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं, ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड में क्या डिफरेंस होता है। दोनों में डिफरेंस यही होता है कि ग्राफिकल मेथड जब केवल 2 वेरिएबल्स होते हैं तो वहां पर यूज होता है। उसी तरीके से सिंप्लेक्स मेथड जब मोर देन 2 वेरिएबल्स होते हैं तो वहां पर यूज होता है। इसको जॉर्ज बी डेंटिक ने 1947 में इवेलुएट किया था। इट रिमेन्स अ वाइडली एप्लीकेबल मेथड फॉर सॉल्विंग complex linear programming problem. How simplex method works? This method utilizes the property of a linear problem of having optimal solution only at the corner point of the feasible solution space. It systematically generates corner point solution and evaluates them for optimality. This method steps when an optimal solution is found. Hence, it is an iterative, repetitive techniques. Procedures for simplex method: converting LPP into standard form. Convert the LPP into standard form using desired number of slack variables. तो ये मैंने अभी आपको बताया था कैसे कन्वर्ट करना है। Writing LPP into a set of simultaneous equation, write the LPP as a set of simultaneous equation as below. तो ये a11 x1 plus a12 x2 plus up dash 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 up to a1n xn plus 1 s1 is equal to b1. इसी तरीके से a21 x1 plus a22 x2 dash 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 up to a2n xn plus 1 s2 is equal to b2. इसी तरीके से am1 x1 plus am2 x2 dash 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 amn xn कहाँ तक up to 1 sm is equal to bm. So where xj is greater than and equal to 0 and sj is greater than and equal to 0 and z is to be maximized. Finding initial basic feasible solution from the above set of equation. Find IBFS initial basic feasible solution to start. Clearly basic variable will be s1 s2 sn. राइटिंग इनिशियल टेबल स्टूडेंट, इस तरीके से हम इनिशियल टेबल्स को ड्रॉ करेंगे। ये इनिशियल टेबल है। स्टेप्स नंबर 5 में डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरिंग वेरिएबल, जहां पर रो पाइवट कॉलम आएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ लिविंग वेरिएबल्स, जहां पर आपका पाइवट रो आएगा। कंस्ट्रक्टिंग इटरेटिव सिंप्लेक्स टेबल डिटरमाइनिंग पाइवट एलिमेंट्स विद pivot row and pivot column. And step number 8 finding optimal solution. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोग इसका एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।